हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आखिर लोग क्यों जलते हैं आपसे। आखिर क्यों जलते हैं लोग आपसे, ये भी आप कह सकते हैं। क्यों उनको जेलसी होती है आपको लेकर, आपको देखकर। ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। और सारे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। किसी एक ज़ोडिएक के लिए रीडिंग नहीं होती। अगर आपके पास ये वीडियो आया है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आखिर क्यों जलते हैं लोग आपसे, जेलस फील करते हैं आपसे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इस समय पे आपकी एनर्जी है कि आपने अपने लाइफ में अपने आप को उस मुकाम पर लेके आए हैं जहाँ पे आप बरसों नहीं थे। यानी बहुत पहले आप इस मुकाम पे नहीं थे जहाँ पे आप लेकर आए हैं खुद को। यानी पर्सनली आपने जितना भी अपने ऊपर वर्क किया है, जितना भी वर्क किया है अपने ऊपर पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपने जितना भी, ग्रोथ तो नहीं कहेंगे, डेवलपमेंट ही कहेंगे, तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपने जितना भी अपने ऊपर काम किया है, ठीक है, वो किया है, वो दिखने लगा है, वो चेहरे पे दिखने लगा है, वो बॉडी में दिखने लगा है, वो बातचीत में दिखने लग गया है। उस चीज़ का रिज़ल्ट दिखने लग गया है। जो भी आपने मेहनत की है अपने ऊपर, चाहे किसी भी चीज़ में की हूँ, रूप रंग, अंदर की खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती, किसी भी वे में अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो वो काम का रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखे ना दिखे, लोगों को दिखने लग गया है। और एक हिडन कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट। ये देखिए, मैन होल्डिंग हार्ट आया है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको पसंद करने लग गए हैं क्योंकि इतने चेंजेस आप में किए हैं। और जो भी आपने चेंजेस किए हैं अपने लाइफस्टाइल में, उसका बदलाव आपके रूप रंग में दिखने लग गया है। आपकी पर्सनैलिटी आपके रिलेशनशिप पे वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है। कहते हैं ना, आप जैसे होते हो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी भी वैसी रंग रूप लेने लग जाती है, या फिर वैसा ही रास्ते पे चलने लग जाती हैं। अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी ही वैसी है, वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, तो उसकी ज़िंदगी और उसके आसपास के कार्मिक लोग उसको जीने नहीं देते, ठीक है। लेकिन हाँ, आप शायद ऐसे हो जो कीचड़ में कमल खिलता है ना, बिल्कुल उसकी तरह हो, लोटस की तरह हो। यानी बिल्कुल कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, बिल्कुल उसकी तरह हो। और आपने लगभग 3 नंबर आ रहा है आज स्ट्रांगली, तो 3 नंबर आ रहा है। 3 साल पहले आप कुछ और थे, 3 साल अभी आप कुछ और हो। तो बहुत अंतर आया है ये 3 सालों में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके रूप रंग में, आपके बात करने के तरीके में, आपके लाइफ को जीने के डिसीजंस में। आप अपने लिए वही डिसीज़न ले रहे हो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या आपको लगता है कि ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ इश्यूज़ नहीं होगा, चाहे ये रास्ते पे, यानी जहाँ पे आपको लगेगी कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। इनर वॉइस आपकी आ रही है कि हाँ, ये रास्ता सही है। तो आपने जो भी चेंजेस अपने लाइफ में किए हैं उसका रिज़ल्ट दिख रहा है। आप चमक रहे हो, आपका स्किन ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर से भी आप ग्लो कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपका फेस कलर क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है एक चेहरे पे तेज दिखता है, ग्लो दिखता है, उसके बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप मेन हो या वेमेन, बहुत चेंजेस और बहुत रास्तों को चुनने के बाद जब आप इस वक्त यहाँ पे, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं ज़िंदगी में, तो वो चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही हैं। और वही चीज़ें एक जेलसी का कारण भी बन रही है कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत मैच्योर हो गया है, बहुत शार्प हो गया है या हो गई है। तो अब ये किसी दिखावे में नहीं फंसने वाले, ये किसी के छलावे में नहीं फंसने वाले। तो बहुत दिमाग से चीज़ों को सोचकर आप डिसीज़न ले रहे हैं, बहुत रैशनली आप डिसीज़न ले रहे हैं, दिमाग से सोचकर डिसीज़न ले रहे हैं। आपको पता है किसको कैसे टैकल करना है, किसको कैसे हराना है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, जिससे मुझे लग रहा है आपको पता है किसको कैसे हराना है अपने वर्क प्लेस पे। नहीं, एक निगेटिव वे में इसको मत लीजिएगा, इसको बहुत पॉजिटिव वे में लीजिएगा। कहने का मतलब यही है कि एक बहुत पॉजिटिव तरीके से जो
मतलब लोग आपसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, आपको उल्लू नहीं बना सकते, आप समझ जाओगे, आप शार्प हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। और ये इंटेलेक्चुअल पावर ना आपका 2 से 3 मंथ्स के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये भी एंजल्स कह रहे हैं। तो ये जेलसी का कारण है कि पर्सनैलिटी चेंज हो गई, इतना दिमाग आ गया, तो अब उल्लू नहीं बना सकते। फाइनेंसेस के मामले में भी इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आप मेल हैं और आपकी एज ज़्यादा है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि मान लीजिए आप कुछ परचेज़ करते हैं, हाउस, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, तो वहाँ पे भी आपको उल्लू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है या फिर कुछ भी किया है, तो वहाँ पे आपको उल्लू नहीं बनाया जा सकता। आपको बहुत नॉलेज है, तो इन चीज़ों में आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मनी आपके पास आ रही है, ये भी एक मैसेज आपके लिए है। तो इस कारण से भी एक जेलसी बनी हुई है। तो प्रॉपर्टी आज बहुत अलग चीज़ आया है, प्रॉपर्टी, लैंड, इन सब को लेके आज की रीडिंग में कुछ ना कुछ आया है, या फिर आपके फैमिली में किसी ने लिया है और उसको बहुत तेज़ दिमाग है या फिर ऐसा कुछ। तो इसीलिए बेवकूफ़ी नहीं बनाया जा सकता इस समय पे, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे आज बहुत अलग मैसेज पिकअप हुआ है। स्पेशली मुझे लग रहा है कोई ओल्डर मेन भी वीडियो को देख रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेन या वुमेन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ परचेज़ किया है और उनको उस चीज़ का आइडिया है कि ये कैसे वर्क करता है, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, मनी का फ़्लो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनको एक नॉलेज है, शायद टेक्निकल नॉलेज भी उनको बहुत ज़्यादा है, या इन सब मामलों में भी प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में भी उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। नहीं तो वो जहाँ भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें मनी कैसे जनरेट होती है उनको ये पता है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी देख रहे हैं, जिसके कारण एक जेलसी डेवलप हो जा रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के कारण एक जेलसी आ रही है, ठीक है। और एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको जो भी लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या छोड़ कर चले गए हैं, ऑलरेडी पास्ट में छोड़ के चले गए, मतलब ऑलरेडी चले गए हैं, ठीक है। ऐसे अगर कोई इंसान है तो उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, उनके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। जो हैप्पीनेस खोजने वो गए थे ना, वो हैप्पीनेस उनको 2 पल की मिली होगी, लेकिन शांति तो उनको कहीं नहीं मिली, सुकून उनको नहीं मिला कहीं पे। सुकून ही कहेंगे, सुकून नहीं मिला उनको। वो जो हँसी है वो बहुत झूठी है, वो मास्क वाला गेम है बस, कि मखौटा पहना हुआ है बस, मतलब कुछ रियल नहीं है। जो आपके साथ लगता है फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में, वो वहाँ नहीं लग रहा। तो ये कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, पुराने सीनियर हो सकते हैं, नहीं तो ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी हैं पुराने इंसान हैं कोई, और ये जो भी हैं ये अभी अपने ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। हालांकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एम्प्रेस हैं, लेकिन रीडिंग में आया है कि कोई इस रीडिंग में कह रहा है, जेलस हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी इसकी चल रही है। तो मैं आपको 2-3 सिनारियो इसी में बताऊँगी, 2-3 एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसी में दूँगी, उदाहरण दूँगी आपको। तो पहला उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि एग्ज़ाम्पल की कोई पास से हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिनकी लाइफ आपके बिना अच्छी नहीं चल रही है, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। और या उनका रिलेशनशिप अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन कारणों इन इन प्रॉब्लम्स के कारण वो परेशान हैं, ठीक है। और वो कंपेयर कर रहे हैं और जेलस हो रहे हैं आपसे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, चाहे आप सिंगल रहें, रिलेशनशिप में रहें, मदर रहें, कुछ भी रहें आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में कुछ भी हैं, ठीक है, अनमैरिड भी हैं, कुछ भी हैं आप, लेकिन आप अपने में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये इंसान रिलेशनशिप में रह के भी खुश नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी पिकअप हो रही है। तो आपको, तो ये पहला सिनारियो हो गया कि किसी तरह का रिलेशनशिप रहा होगा इस इंसान के साथ, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंडशिप, कलीग हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक या एक्स भी हो सकते हैं। तो उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आपकी ऑन द अदर हैंड अच्छी चल रही है। तो उनको पछतावा यहाँ पे है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बहुत इनको डेविल और परेशान करेगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी नीचे है जो मुझे बता रहा है डेविल और परेशान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। सेकंड एग्जांपल है, ये आपकी कोई पुरानी फ्रेंड हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, ठीक है। आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, अगर आप मेल व्यूअर्स हो ना तो आपका कोई पुराना मेल फ्रेंड हो सकता है, और अगर आप फीमेल व्यूअर्स हो तो कोई पुरानी फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या है ना, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी एडवाइस दिया है, रिलेशनशिप एडवाइस दिया है,
कि तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वो तुमको चीट कर रहा है, आई थिंक यू शुड लीव हिम, यानी आपको छोड़ देना चाहिए, रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा सजेशन किसी को दिया था या पास्ट में कभी दिया था, आपको याद भी ना हो और आपने दिया होगा, ऐसा आपने एडवाइस अपने तरफ से दे दी, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, मेरे चैनल पे कनेक्टेड हो तो इंट्यूटिव तो हो ही, तो आपने अपने मन से वो बोल दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, तो आपने किसी को एडवाइस दी है कि यार ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, चाहे आप मैन हो या वेमेन, ठीक है। तो आपने एडवाइस दिया है किसी को यहाँ पे लव के बारे में, लव रिलेशनशिप एडवाइस आप दे रहे हो, ठीक है, और वो चीज़ सच हो रही है, तो आपको बहुत शौक लगेगा कि ये लव एंड रिलेशनशिप का एडवाइस मैंने दिया था, यानी व्यूअर्स आपने दिया था, और ये सच हो रहा है। मैजिशियन कहीं ना कहीं उस चीज़ों को मैनिफेस्ट कर दे रही है रियलिटी में, ये होना ही था, इसमें आपका बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, ये होना ही था, तो होगा या होने वाला है, नहीं तो हो गया है, ठीक है, नहीं तो होने वाला है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर असर दिखने लग जाएगा। किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, कोई आपके जान पहचान होंगे, ठीक है, या सेपरेट हो सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें दिखेगी कि मैंने तो ये चीज़ लग रहा था, मैंने गाइड भी किया था, एक बताया भी था, एक फ्रेंड होने के नाते, कलीग होने के नाते, या कोई भी रिश्ता हो उसके नाते आपने बता दिया, इंसान के नाते आपने बताया था, इस इंसान ने आपकी बात नहीं सुनी थी, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनका ब्रेकअप हो सकता है, वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है, और वो इंसान मैरिड नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये कोई ऐसे ही है अनमैरिड रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, नहीं चलेगा, टूट जाएगा, और आप देखोगे अपने आँखों के सामने कि टूटते हुए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सच थे, सही बोल रहे थे आप, और उस इंसान ने आपकी नहीं सुनी, तो वहाँ पे भी जेलसी एक आ जाएगी उस इंसान को। क्यों आएगी? क्योंकि एक मतलब अजीब सा लगेगा कि ये कैसे हो गया, सब चीज़ तो सही था। उसको ऐसा लग सकता है उस इंसान को कि नज़र लग गई दुनिया भर की, आपकी भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो होना रहता है वो तो होता है, ठीक है। तो उसके कारण भी एक यहाँ पे जेलसी देख पा रही हूँ। आप क्लियरली जब अपने आँखों के सामने ये चीज़ें होते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका इंट्यूशन एक तरफ से सही होता है, ओके, इस मामले में तो सही है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये खबर आप तक कोई और पहुंचाएगा, थर्ड पर्सन, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, जिससे मुझे लग रहा है कहीं से कुछ खबर मिल रही है कि उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तो ज़रूरी नहीं है यही सिचुएशन हो, ये एक सेकंड सिचुएशन बताया, थर्ड सिचुएशन बता रही हूँ। थर्ड सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, करियर वाइज हो गया या हेल्थ वाइज हो गया, कुछ न्यूज़ आपकी तरफ कोई और लेकर आ रहा है, यानी थर्ड पर्सन आपकी तरफ कुछ लेकर आ रहा है, ठीक है, न्यूज़ लेकर आ रहा है कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है, और उसके कारण जो जेलसी उस इंसान को आपसे हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है या आप सिंगल में बहुत खुश हैं, तो इस कारण से आपके सिंगलहुड को देखकर भी एक जेलसी हो सकती है, और अगर आप सिंगल नहीं है तो उसको देखकर भी हो सकती है, क्योंकि खुद का रिलेशनशिप चला नहीं। हालांकि निगेटिविटी इफेक्ट नहीं कर रही है आपको, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि मून का कार्ड है। समहाउ मुझे यहाँ पे बहुत बोलते हुए, आपको सुनते हुए अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अजीब नहीं लग रहा। मून आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मून आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी निगेटिविटी से इस वक्त पे आपको मून एकदम प्रोटेक्ट कर रहा है। आप अपने स्पेस को बहुत ज़्यादा क्लीन रखें इस समय पे, जहाँ भी आप रहते हैं उस स्पेस को आप क्लीन रख सकते हैं, उससे भी कोई होता है ना, निगेटिविटी नहीं जमती है, ये कह सकते हो, और साफ़ सुथरा भी रहता है रूम आपका, हो सकता है, ओके, तो उससे भी एक आप ये काम कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का रिलेशनशिप या किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा है और आपका अच्छा चल रहा है, तो उसके कारण भी जेलसी हो सकती है, या आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है उसकी नहीं चल रही है, तो उसके हिसाब से, तो इसीलिए आप अपने स्पेस को क्लीन रखिएगा और अवॉइड कीजिएगा ऐसे लोगों से ज़्यादा बात करना, थोड़ा बहुत बात कीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो और मून यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है समहाउ, ठीक है। चलिए, और थर्ड एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि कोई न्यूज़ भी आपकी तरफ आ रही है, जो मैं कह रही थी, अब ये किसी भी तरह की न्यूज़ हो सकती है जो आपके तक आ रही है, ये इंसान भी कम नहीं तेज़ है, लेकिन फिर भी हाँ, कोई न्यूज़ लेकर आ रहा है आपकी तरफ कि ब्रेकअप हो गया है किसी का, या किसी का रिलेशनशिप सही नहीं, किसी का हेल्थ सही नहीं, किसी का ये हो गया वो हो गया ये हो गया, कुछ फॉर्म ऑफ न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। चलिए, एक और मैसेज आ रहा है, किसी को कोई यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है, कोई अवॉर्ड, कोई सर्टिफिकेट,
नहीं तो कुछ ना कुछ मिलते हुए दिख रहा है जो आपको मिलेगा नियर फ्यूचर में। अभी नहीं मिला है तो आपको मिलेगा, जिसके कारण आपकी बहुत प्रशंसा होगी, या फिर आप कहीं पे खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं जिसके कारण आपकी बहुत तारीफ़ होगी। नहीं तो आपको अवार्ड वगैरह मिल सकता है, कुछ भी मैंने कहा, जिसके कारण एक जेलसी आ जाएगी जो भी आपको मिल रहा है। ये कोई छोटी सी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो अपने आप को आगे चल के बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर ले, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई जॉब वगैरह का इंतज़ार कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। छोटी अपॉर्चुनिटी लगी रहेगी, लोग सोचेंगे अरे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तुरंत विदिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ऊपर पहुंचा देगी। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है करियर के मामले में, ये नहीं है रीडिंग, कुछ लोगों के लिए है जिनके लिए करियर के लिए रीडिंग नहीं है। उनके लिए क्या हो रहा है ना कि आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं और 6 महीने में, 6 महीने में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि 6 महीने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल गया, या आपने बहुत सेविंग कर ली, ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ छोटे से शुरुआत करके ऊपर तक ले जाएगा और उसके कारण जेलसी आ जाएगी। और ये छोटा भी आपको मिलेगा ना तो भी जेलसी रहेगी, ऐसा है कि नहीं रहेगी, ठीक है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये है बहुत बड़ी ही चीज़, लेकिन ये और बड़ा आपको लेकर जाएगी। तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से पूरे होते हुए दिख रहे हैं, कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, ट्रू होते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग स्क्रिप्ट कुछ लिख रहे हैं डायरी में, मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, ऐसे करके कुछ लिख रहे हैं, अपने आप को मनी मैग्नेट कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण से पैसे आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। नहीं तो कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो लिख कर, लेकिन लिख कर रहे हो यहाँ पे। और अगर मैंने रीडिंग में कह दिया है लिख कर, तो आप समझ लीजिएगा ऑफकोर्स कि अगर आप ये कर भी लेते हैं ना अपने रीडिंग देखने के बाद भी, तो वो वर्क करेगा आपके लिए, अगर आपने नहीं किया है तो। और कुछ लोग इसके बारे में विचार कर रहे हैं या स्क्रिप्टिंग के बारे में सीख रहे हैं, क्या करना है, लिखना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। जब ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, एक एक करके मैनिफेस्ट होंगी आपकी चीज़ें, और जब होने लग जाएंगी तो लोग आपको ऐसे करके देखने लग जाएंगे, बहुत शौक होगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिसको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस होने वाले हैं। लेकिन आपका मिस्टीरियस नेचर, एंड कार्ड मून का आया है, मिस्टीरियस नेचर आपको इन सारी चीज़ों से बचाएगा, जेलसी से, ईविल आई से आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। मून कार्ड आपको एक तरह का प्रोटेक्शन दे रहा है इस ईविल आई, जेलसी जो भी हो रही है, बातचीत हो रही है उससे, ठीक है। सो उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जेलसी तो है, ठीक है। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं ठीक से नहीं बोल पा रही। और हाँ, एक और बात आपसे कहनी थी कि 10K हो चुके हैं, 10,000 सब्सक्राइबर, तो उसके लिए रियली 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 थैंक यू। आप सब ने इतना सपोर्ट किया है, बहुत समय से मैं चैनल पे हूँ, और रेगुलर तो वीडियो कभी कभी नहीं आ पाती हैं, लेकिन वीक में 2 बार जैसे कि वीडियो नहीं आती मुझे लगता है, बट फिर भी किसी तरह से मैं भी मैनेज कर रही हूँ टाइम को, कोशिश करती हूँ वीडियोस रेगुलरली डालने की चैनल पे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती ठीक है। तो 10K हो गए हैं, तो उसके लिए रियली रियली थैंक यू। आप सबके कारण ही हुए, किसी एक इंसान के कारण नहीं हुए, सबके कारण हुए, तो सबको थैंक यू। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।